हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैचेट 2 मूवी, जो पिछले कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल अलग है। इस मूवी में एक विक्टर क्रॉली नाम का एक बंदा होता है जो बेरहमी से लोगों को मारता है, और वो ऐसा क्यों करता है ये आपको मूवी के एंड तक पता चल जाएगा। सो काइंडली बी देयर टिल द मूवी एंड्स। मूवी के स्टार्ट में विक्टर क्रॉली मेरी बेथ को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर मेरी बेथ क्रॉली का एक आंख फोड़ देती है और खुद को बचाते हुए वहां से निकलती है। तभी वहाँ जैक आ जाता है जो उसे पिछले मूवी में स्वैम्प जाने से मना कर रहा था। जैक उसे अपने साथ केबिन में ले आता है। वहाँ बेथ उसे बताती है कि क्रॉली ने उसके साथ आए सभी लोगों को मार दिया है। उसने मेरे मॉम डैड को भी मार दिया है जो मुझे उस जंगल में ढूंढने आए थे। मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेने आई हूँ। जैक कहता है कि मैंने पहले ही तुम सबको वहाँ जाने के लिए मना किया था, पर तुम लोग मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिए, जिस वजह से तुम्हारे सारे लोग मर गए। तुम्हारी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेथ कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं। उस पर जैक कहता है कि हम अभी जंगल के ऐसे इलाके में फंसे हैं जो एक भूल भुलैया है, और पुलिस बिना प्रूफ के बात नहीं सुनेगी, और ना ही वो हमारे बातों पे यकीन करेंगे। तुम लकी थी इसलिए क्रॉली से बच गई, वरना वो तुम्हारे भी टुकड़े कर देता। इसके बाद जैक बातों ही बातों में बेथ से उसका पूरा नाम पूछता है। बेथ अपना पूरा नाम मैरी बेथ डंस्टन बताती है। डंस्टन नाम सुनते ही जैक गुस्से से लाल पीला होने लगता है। वो फिर उससे फादर का नाम पूछता है। जैक को पता चल जाता है कि वो सैमसन डंस्टन की बेटी है। वो बेथ को वहां से जाने को कहता है, और तो और बेथ पे अपनी शॉटगन भी तान देता है। बेथ पूरी शॉक्ड हो जाती है, ये सोचकर कि अचानक से मेरे पापा का नाम सुनते ही ये इतने भड़क क्यों गए। बेथ जैक से सवाल पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैक कहता है कि तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो तुम ज़ॉम्बी से जाकर मिलो, वो तुम्हें सब बताएगा। बेथ उसके घर से निकलकर रोड की तरफ जाने लगती है। बेथ के जाने के बाद जैक उसके पर्स से वीडियो कैमरा निकालता है और उसे प्ले करके कुछ लड़कियों के एडल्ट वीडियोस देखने लगता है। तभी वहाँ क्रॉली आ जाता है और उसके पेट में हाथ डालकर उसकी आंतों को बाहर निकाल देता है। जैक उससे बचने की काफी कोशिश करता है, पर क्रॉली उसे भागने नहीं देता। वो जैक की आंतों को उसके गले में फंसाकर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। इधर मैरी बेथ जंगल से निकलकर टाउन में आ जाती है और ज़ॉम्बी का घर ढूंढने लगती है। थोड़ी देर के सर्च के बाद उसे ज़ॉम्बी का घर मिल जाता है, पर ज़ॉम्बी बेथ को बाद में आने को कहती है। पर बेथ कहती है कि मुझे अभी मिलना है आपसे। इस वजह से ज़ॉम्बी उसे घर के अंदर बुला लेती है। ज़ॉम्बी बेथ से सारी बातें पूछने लगता है। बेथ उसे सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि बोट का ड्राइवर सॉन भी मारा गया है। ये सुन ज़ॉम्बी काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि सॉन उसी के लिए काम करता था और वो बोट भी ज़ॉम्बी की ही थी। इसके बाद मैरी बेथ उसे अपने डैड का नाम बताती है और पूछती है कि तुम मेरे डैड के बारे में क्या जानते हो। तो ज़ॉम्बी उसे एक कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि काफी साल पहले थॉमस क्रॉली नाम का आदमी अपनी वाइफ सियान के साथ उस जंगल में रहता था, और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। सियान स्टोमक कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। सियान के देखभाल के लिए एक लीना नाम की नर्स को रखा जाता है, पर कुछ समय बाद थॉमस और लीना के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और वो दोनों सियान को काफी दिनों तक धोखा में रखते हैं। एक दिन आता है जब दोनों सियान को मरा समझकर आपस में किस करने लगते हैं। तभी सियान उन दोनों को देख लेती है और लीना के आने वाले बच्चे को कर्ज देकर मर जाती है। कुछ महीने बाद जब लीना की डिलीवरी होती है तो उसका होने वाला बच्चा काफी बदसूरत पैदा होता है। ये देख लीना वहीं के वहीं मर जाती है। थॉमस भी क्रॉली को पसंद नहीं करता था, पर जैसे जैसे समय बीतता है वो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगता है। वो उसे सबसे छिपा कर रखता है क्योंकि वो दिखने में काफी बदसूरत होता है। पर धीरे धीरे गांव में हल्ला होने लगता है और क्रॉली के बारे में सबको पता चल जाता है। कोई भी इंसान उसे देखना पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन हैलोवीन की रात आती है और गांव के कुछ बच्चे मास्क पहन उसके घर को आग लगा देते हैं। तब क्रॉली घर के अंदर ही होता है। उसी टाइम थॉमस आता है और दरवाजे पर कुल्हाड़ी मारकर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो कुल्हाड़ी गलती से क्रॉली के सिर पे लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद थॉमस उन बच्चों के घर जाता है जिसने ऐसा किया था, पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उसने ऐसा कुछ किया है। थॉमस भी क्रॉली की याद में कुछ दिनों बाद मर जाता है। कर्ज की वजह से क्रॉली फिर से जिंदा हो जाता है और तभी से वो अपने पिता को ढूंढ रहा है, और उस बीच उसे जंगल में जो कोई भी मिलता है वो उसे मार देता है। तब बेथ उसे पूछती है कि इन सब में मेरे डैड का क्या कनेक्शन है।
तो ज़ॉम्बी कहता है उन बच्चों में उसके डैड भी शामिल थे। फिर बेथ उससे कहती है कि तुम्हें ये सब पता था, फिर भी तुम लोगों को स्वैम्प में भेजते थे। इस पर ज़ॉम्बी कहता है कि ये घटना इसी वीक हुई है, इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बेथ उसे स्वैम्प में ले जाने को कहता है, पर ज़ॉम्बी उसे मना कर देता है और कहता है कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है, उसे तुम नहीं मार पाओगी। इसके बाद बेथ ज़ॉम्बी को धमकी देती है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। ये सुन ज़ॉम्बी जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जाने से पहले वो उसके सामने कुछ कंडीशन रखता है। वो मेरी बेथ के अंकल को साथ लाने को कहता है। बेथ भी हाँ कर देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी हंटर्स को इकट्ठा करने के लिए एक लोकल बॉय को बुलाता है और ट्रेंट नाम के हंटर को स्पेशली बुलाने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेथ अपने अंकल से स्वैम्प में जाने को कहती है ताकि वो क्रॉली को मार सके और अपने मॉम डैड के बॉडी को लाकर अंतिम संस्कार कर सके। उसके अंकल कहते हैं कि तुम पुलिस को इस बारे में क्यों नहीं बताती, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बेथ कहती है कि वो हमारी बातों को सच नहीं मानेंगे। एंड में उसके अंकल जाने को तैयार हो जाता है। इस तरफ ज़ॉम्बी भी सारे हंटर्स को इकट्ठा कर लेता है और सबको बताता है कि जो भी मेरे बोट को ढूंढेगा उसे मैं $500 दूंगा और इसी बीच तुम्हें किसी को मारना भी पड़ सकता है। सब पूछने लगते हैं कि किसको मारना है। जैसे ही ज़ॉम्बी क्रॉली का नाम लेता है, आधे से ज्यादा लोग जाने लगते हैं। ट्रेंट भी उठकर जाने लगता है, तो ज़ॉम्बी उसे डबल मनी का लालच देकर उसे वहीं रोक देता है। अब काफी कम लोग बचे हुए थे जो वहां स्वैम्प में जाना चाहते थे। ज़ॉम्बी कहता है कि बोट लाने के $500 और क्रॉली का सर लाने का $5000 मिलेगा। इसके बाद सब पूरी तैयारी कर स्वैम्प के तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और वो सब लोग बोट ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। टाइम बचाने के लिए सारे लोग अलग अलग होकर बोट ढूंढने लगते हैं। उन लोगों में मैरी बेथ, उसके अंकल ज़ॉम्बी, जस्टिन और उसका आदमी ट्रेंट क्रॉली का घर ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे हंटर क्रॉली को नहीं ढूंढते और अपने मौज मस्ती में लग जाते हैं। उनमें से 2 हंटर नदी के किनारे एलिगेटर्स पकड़ने लगता है जिससे वो कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि क्रॉली एक अफवाह है। तभी झाड़ियों से क्रॉली की आवाज सुनाई देती है। एक बंदा आगे बढ़कर चेक करने जाता है, तभी झाड़ियों से क्रॉली निकलता है और उसके फेस पर इतने वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ वाला बंदा वहां से भागने लगता है और बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर क्रॉली उसे भी पकड़ लेता है और बोट के प्रोपेलर में उसका मुंह देकर उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ जस्टिन को पता नहीं होता कि वो यहाँ क्रॉली को मारने आया है। उसे ज़ॉम्बी पूरा सच नहीं बताता। जस्टिन को लगता है कि यहाँ सब बोट ढूंढने आया है, पर ज़ॉम्बी जस्टिन को बताता है कि क्रॉली को मारने वाला टोटल 3 लोग थे। एक था मैरी बेथ का फादर जिसे क्रॉली ने मार दिया है, दूसरा है बेथ के अंकल और तीसरा बंदा है हंटर ट्रेंट जिसे वो डबल मनी का लालच देकर यहाँ पर बुलाया है। अगर क्रॉली बेथ के अंकल और ट्रेंट को मार दे तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा और ज़ॉम्बी फिर से अपना टूर बिजनेस को स्टार्ट कर पाएगा। इसके बाद हम 2 हंटर्स को देखते हैं, लेटन और आवेरी, जो आपस में बात कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी पीछे से क्रॉली आता है और लीटन के सर को धड़ से अलग कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। आवेरी इससे पहले कुछ सोचती, क्रॉली उसके शरीर के भी 2 टुकड़े कर देता है। सीन आगे बढ़ता है और मैरी बेथ को क्रॉली का घर मिल जाता है, पर वहाँ उसके मॉम डैड का बॉडी नहीं होता। मैरी बेथ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो इसी काम के लिए यहाँ आई थी। वहीं दूसरी तरफ दोनों हंटर्स को क्रॉली का आवाज सुनाई देता है और वो दोनों घबरा जाता है। तभी सामने से विक्टर क्रॉली बड़ा सा कटर मशीन लेकर आता है और दोनों को एक साथ काट देता है। दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच मैरी बेथ जस्टिन को बता देता है कि उसका भाई शॉन मर चुका है। ये सुन जस्टिन ज़ॉम्बी पर गुस्सा होता है, पर ज़ॉम्बी उसे समझाकर चुप करा देता है। इसके बाद मैरी के अंकल जस्टिन को एक अलग रूम में छिपने को कहता है। जस्टिन और बेथ एक रूम में छिप जाता है। जस्टिन बातों ही बातों में बेथ को बता देता है कि वो उसके अंकल को क्रॉली के हाथों मरवाना चाहता है। ये सुन बेथ भागकर उसके अंकल के पास जाती है। जस्टिन फिर क्रॉली के डर से उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है, पर उसे पता नहीं होता कि क्रॉली उसी रूम में है। क्रॉली उसे पहले कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, उसके बाद एक मशीन लेकर उसके सिर को काटने लगता है जिससे उसका भी मौत हो जाता है। जस्टिन का आवाज सुनकर अंकल बॉब उसे बचाने के लिए जाता है, पर मैरी उसे रोकता है। तभी क्रॉली दरवाजा तोड़कर अंकल बॉब पे झपट्टा मारता है जिससे बॉब घायल हो जाता है और दूसरी तरफ से ट्रेंट उस पे गन फायर करने लगता है, पर क्रॉली को कुछ भी नहीं होता। वो फिर ट्रेंट के पीछे पड़ जाता है। तभी मौका पाकर ज़ॉम्बी मैरी बेथ को लेकर उस रूम से निकल जाता है और बॉब को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ ट्रेंट क्रॉली को मारने की कोशिश करता है, पर अंत में क्रॉली ट्रेंट के पाँव को तोड़ देता है और उसका मुंह टेबल पे रख के
अलग कर देता है। इसके बाद क्रॉली बॉब को भी बेरहमी से मार देता है। ये मंजर देख ज़ॉम्बी खुश हो रहा होता है क्योंकि क्रॉली अपने सारे कातिलों को मार चुका था और अब उसका रिवेंज भी पूरा हो चुका है। पर मैरी कहता है कि बॉब मेरे अंकल नहीं है, वो तो सालों पहले ही मर चुके हैं। ये सुन ज़ॉम्बी को गुस्सा आता है और वो मैरी पे गन पॉइंट कर देता है। तभी क्रॉली ज़ॉम्बी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करता है। तभी क्रॉली अपने कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी के कमर पर इतने वार करता है जिससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद क्रॉली उसकी खाल को निकाल देता है। तभी पीछे से मैरी बेथ क्रॉली के सर पे हथौड़ा दे मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। सिर पे कुल्हाड़ी मारने के बाद भी क्रॉली जिंदा रहता है। इसके बाद बेथ गन से क्रॉली के सर पे फायर करती है। क्रॉली के सर के टुकड़े हो जाते हैं। अब मैरी बेथ को लगने लगता है कि वो मर गया है, पर वो अब भी जिंदा था और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पूरी कहानी जानने के बाद आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि विक्टर क्रॉली मरता क्यों नहीं। उसके बार बार जिंदा होने का कारण थॉमस की बीवी सियान द्वारा दिया गया वो श्राप था और विक्टर क्रॉली अपने डैड के मौत का बदला लेने के लिए सभी को मारता है और ये आगे भी चलता रहेगा। जल्द ही मैं हैचेट 3 मूवी भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।